मार्केट साथी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप स्टॉक मार्केट का अगर थोड़ा सा भी जानकारी रखते हो तो आपने मार्केट में अक्सर सुने होंगे, जैसे रिलायंस का मार्केट कैप इंक्रीज होकर 40 लाख करोड़ हो चुका है। आईटीसी का मार्केट कैप गिरकर 2 लाख करोड़ हो चुका है। रिलायंस एक लार्ज कैप स्टॉक है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एलटीडी एक मिड कैप स्टॉक है। सीएट एलटीडी एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इस तरह का बातें आपको सुनने को मिलता होगा। अगर आपका ये सब बेसिक टर्म्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सब बातें आपका सर का ऊपर से निकल जाएगा और आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। इस वीडियो में हम यही सब कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट कैप के अलावा फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है उसको देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट कैप एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैप में क्या अंतर होता है उसको भी समझेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि आप कैसे किसी भी स्टॉक का मार्केट कैप कहाँ से देख सकते हो और एनएससी का टॉप 100 स्टॉक का फ्री फ्लोट मार्केट कैप आप कहाँ से देख सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, काफ़ी कुछ यूजफुल आपको सीखने को मिलेगा। अभी हमें मार्केट कैप क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मार्केट कैप, और ये जो कैप इसका मतलब है कैपिटलाइजेशन, इसको शॉर्ट में कैप कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कैपिटलाइजेशन, तो इसको पूरा कहा जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन शॉर्ट में इसको मार्केट कैप कहा जाता है या फिर इससे भी इसको शॉर्ट कहा जाता है, जैसे एम कैप, इसको एम कैप भी कहा जाता है। तो एम कैप, मार्केट कैप या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये तीनों का मतलब एक ही है। तो अभी हम इस मार्केट कैप को समझेंगे। तो मान लेते हैं ये एबीसी एक स्टॉक है और इस स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टेड है, मतलब इसका जो शेयर है ये स्टॉक मार्केट में बाय सेल किया जाता है। अभी इस कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है, जो कि हम मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स 2 लाख। तो इस कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 2 लाख। आपको अगर आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है पता नहीं है तो मैं आपके यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये कंपनी जितना भी शेयर मार्केट में सेल कर चुका है या मतलब इशू कर चुका है इन्वेस्टर के बीच में, उसको आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहा जाता है। तो हम हमारा केस में ये 2 लाख मान रहा है। कंपनी के पास जितना शेयर इशू करने का अथॉरिटी रहता है उसको ऑथोराइज शेयर कहा जाएगा। जैसे ये कंपनी अगर 3 लाख शेयर इशू कर सकता है तो उस 3 लाख शेयर को ऑथोराइज शेयर कहा जाएगा और उसमें से जितना शेयर इशू कर देगा उसको आउटस्टैंडिंग शेयर कहा जाएगा। तो इसमें 2 लाख, तो ये 2 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो आपको अगर ये सब शेयर टाइप्स जैसे आउटस्टैंडिंग शेयर, ऑथोराइज शेयर्स, फिर इशूड शेयर, ऐसे आउटस्टैंडिंग शेयर और इशूड शेयर एक ही चीज़ है, फिर रिटेन शेयर, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेना है तो आप हमारा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख सकते हो। उसमें ये सब कंसेप्ट बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है और उसमें सिर्फ आपको इस शेयर टाइप ही नहीं बहुत कुछ जानने को मिलेगा, मतलब आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा वो दोनों वीडियो देखने के बाद। तो वो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको जितना समझा दिया, आगे का कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। तो अभी ये 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है इस कंपनी का, और मान लेते हैं ये कंपनी का जो एक एक शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है वो 20 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर वो है 20 रुपीज़। तो अभी इस कंपनी का जो मार्केट कैप होगा वो होगा टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो कि है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर जो कि है 20। तो ये टोटल हो रहा है 40 लाख। तो अभी ये एबीसी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 40 लाख, और ये जो मार्केट कैप ये हर डे चेंज होता रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है उस स्टॉक का प्राइस हर डे चेंज होता रहता है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता रहता है तो उसका स्टॉक कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो उसी हिसाब से इसका मार्केट कैप भी चेंज होगा, क्योंकि मार्केट कैप ये मार्केट प्राइस और आउटस्टैंडिंग शेयर से ही निकल के आ रहा है, तो उस केस में ये भी चेंज होता रहेगा। इसके अलावा अगर ये जो आउटस्टैंडिंग शेयर है इसमें अगर चेंज होता है तो भी ये मार्केट कैप चेंज होएगा। वो किस तरह है, जैसे ये एबीसी कंपनी है, ये अगर और ज़्यादा शेयर मार्केट में इशू कर देता है तो उस केस में ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो साथ ही साथ ये मार्केट कैप भी चेंज हो जाएगा। या फिर ये जो कंपनी है ये अगर अपना शेयर बायबैक कर लेता है तो ये 2 लाख शेयर है, मान लेते हैं ये 50,000
शेयर बायबैक कर लेता है, तो उस केस में आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाएगा, तो मार्केट कैप भी उसमें चेंज हो जाएगा। तो दो तरीके से मार्केट कैप चेंज हो सकता है, एक शेयर प्राइस में चेंज होगा तो हो जाएगा, या फिर आउटस्टैंडिंग जो शेयर है उसमें कम ज़्यादा होगा तो भी चेंज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मार्केट कैप क्या है आपको समझ आ चुका है। अभी वीडियो का लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप किसी भी स्टॉक का मार्केट कैप को चेक कर सकते हो। तो अभी आपको मार्केट में सुनने को मिलेगा कि लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक। तो ये लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक क्या है अभी इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट कैप 40 लाख, तो इसी हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप के आधार पर स्टॉक को डिवाइड किया है। उस डिवीजन के हिसाब से किसी को लार्ज कैप में दिया गया है, किसी को मिड कैप में, किसी को स्मॉल कैप में। उसके लिए एक रेंज फिक्स किया गया है कि इस रेंज से इस रेंज तक उसका मार्केट कैप रहेगा तो उसको लार्ज कैप माना जाएगा। मिड कैप में भी उसी तरह इस रेंज से इस रेंज के अंदर, स्मॉल कैप में भी इसी तरह इस रेंज से इस रेंज के अंदर। लेकिन ये जो रेंज है ये आपको किसी भी जगह स्टैटिक नहीं मिलेगा, मतलब कोई फिक्स नहीं है। अगर आप बुक्स में देखते हो तो अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग डिफाइन किया गया, या फिर आप आर्टिकल पढ़ते हो तो उसमें भी आप देखोगे कि अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग डिफाइन किया गया। तो मैं आपको यहाँ पे जो रेंज बताऊंगा वो मेरा अनुभव से, मतलब मैं बहुत सारा जो बुक्स पढ़ा है उसमें देखा, आर्टिकल पढ़ा है, फिर मैं स्टॉक पे एनालिसिस करता हूँ, उसका टेक्निकल एनालिसिस, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, उस आधार पे मैं एक रेंज बना लिया कि इस रेंज से इस रेंज को मैं लार्ज कैप मानता हूँ, इस रेंज से इसके मिड कैप मानता हूँ, इस रेंज से इसको स्मॉल कैप मानता हूँ। वो मेरा बनाया हुआ रेंज है जो मैं आपका भी दिखाने जाऊंगा। लेकिन ये जो है ये मिलता जुलता है, मतलब जो भी आपको बुक्स में मिलेगा या फिर किसी वेबसाइट में मिलेगा उसका आजू बाजू में ही है। तो आप इसको भी मान के चल सकते हो या फिर आप किसी और जगह भी चेक कर सकते हो। लेकिन एक जनरल आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना मार्केट कैप होने पर किसको लार्ज कैप, किसको मिड कैप, किसको स्मॉल कैप कहा जाता है। तो लार्ज कैप स्टॉक है जो स्टॉक में 26,000 करोड़ के ऊपर अगर मार्केट कैप है उसको लार्ज कैप स्टॉक माना जाता है। तो अभी आपका मन में यहाँ पे सवाल हो सकते हैं कि 26,000 करोड़ तो बहुत होता है, लेकिन आपने जो एग्जाम्पल दिया वो सिर्फ 40 लाख है, तो इससे तो बहुत ज्यादा है 26 लाख करोड़। तो मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, और आपको समझाने के लिए मैं जानबूझ के ये बहुत ही कम रख दिया ताकि आपका ये कैलकुलेशन समझ में आए। और एक्चुअल में आप अगर मार्केट में जाओगे तो इतना ही बड़ा बड़ा आपका अमाउंट देखने को मिलेगा। और जो स्मॉल कैप है वो भी बहुत ज्यादा है मेरा एग्जाम्पल से। मेरा एग्जाम्पल तो खाली 40 लाख से, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक भी करोड़ों में होता है। तो मिड कैप स्टॉक जो है वो है अगर किसी स्टॉक का मार्केट कैप 7,000 करोड़ से ऊपर लेकिन 26,000 करोड़ तक, मतलब 7,000 करोड़ का ऊपर है, 26,000 करोड़ तक है, तो उस मार्केट कैप वाला स्टॉक को मिड कैप स्टॉक कहा जाता है। और स्मॉल कैप जो है वो अगर 7,000 करोड़ का नीचे है मार्केट कैप तो उसको स्मॉल कैप कहा जाता है। इसके अलावा भी मेगा कैप स्टॉक है जो कि बहुत हाई अमाउंट मार्केट कैप स्टॉक वाला है, जैसे रिलायंस है, उसका 13 या 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा अभी इस सिचुएशन में, तो उसको मेगा कैप कहा जाएगा। और एक है जो है माइक्रो कैप, वो बहुत छोटा छोटा स्टॉक होता है, जैसे 200 करोड़ 300 करोड़ इस टाइप का स्टॉक को माइक्रो कैप कहा जाता है। इसके अलावा भी और एक कैटेगरी जो पेनी स्टॉक है, वो स्टॉक में बहुत ही छोटा छोटा मार्केट कैप होता है, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ इस तरह का। लेकिन उतना सब कैटेगरी आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, जो कि मेन जो कैटेगरी है 3 ही कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक। तो इतना आप याद रखोगे तो भी आपके लिए काफी है इस बिगिनर लेवल तक। तो अभी आपका मार्केट कैप क्या होता है वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप क्या होता है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है, तो उसके लिए मैं ये सब निकाल देता हूँ, फिर मैं उसको समझाऊंगा आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप, इसका मतलब है जैसे एबीसी कंपनी स्टॉक है, इन्होंने 2 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर है इनका, मतलब ये कंपनी 2 लाख शेयर इशू कर चुका है। अभी इस 2 लाख शेयर्स में से कुछ शेयर ऐसा है जो रेगुलर मार्केट में ट्रेड नहीं होता है, तो उस शेयर को निकल के जितना शेयर बचता है उस शेयर से जो मार्केट कैप निकलता है उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैप कहा जाता है। इजी वे में बताऊं तो जितना शेयर रेगुलर मार्केट में ट्रेड होता है, मतलब फ्रीक्वेंट, रेगुलर नहीं कहूंगा, रेगुलर कहूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा भी शेयर है जो रेगुलर नहीं ट्रेड होता है, जैसे आप और हम जैसा या फिर कोई भी इन्वेस्टर अगर मार्केट में शेयर को उठा लिया, 2-3 महीने या 1 साल 2 साल उसको सेल नहीं किया, फिर जाके सेल कर रहा है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप में। तो जो शेयर फ्रीक्वेंटली मार्केट में ट्रेड नहीं होता है, जो लॉक रहता है,
उसको निकाल दिया जाता है और जो फ्रीक्वेंटली ट्रेड होता है उसको लेके जो मार्केट कैप निकाला जाता है उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैप कहा जाता है। अभी आपको यह भी जानना जरूरी है कि कौन सा शेयर को निकाल दिया जाता है नॉर्मल शेयर से फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाला जाता है। तो उसमें से फर्स्ट है शेयर्स दैट आर लॉक्ड इन, मतलब जो शेयर इन्वेस्टर ने खरीद लिया और उसको लॉक कर लिया, मतलब वो मार्केट में फ्रीक्वेंटली सेल नहीं करता है, वो सालों साल उस इन्वेस्टर के पास पड़ा रहता है, वो सब शेयर को निकाल दिया जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालने के लिए। सेकेंड है शेयर्स दैट आर हेल्ड बाय द प्रोमोटर्स, मतलब ये जो कंपनी है ये कंपनी का प्रोमोटर ने जितना भी शेयर हेल्ड कर रहा है उनके पास से वो सब शेयर को भी निकाल दिया जाता है, फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाला जाता है कि वो सब शेयर भी फ्रीक्वेंटली मार्केट में ट्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट है शेयर्स दैट हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें से उनको शेयर मिल रहा है तो वो शेयर भी मार्केट में फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं होता, तो उसको भी निकाल दिया जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप से। नेक्स्ट है शेयर्स दैट आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर किसी भी स्टॉक में गवर्नमेंट ने हिस्सेदारी खरीद लिया है तो वो स्टॉक भी मार्केट में फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं होता है, तो उसको भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेशन करने में निकाल दिया जाता है। तो मेनली ये 4 ब्रॉड कैटेगरी है जो निकाल दिया जाता है मार्केट कैप से फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैप को निकालने के लिए। इसके अलावा भी और भी कारण हो सकता है लेकिन ये चारों मेन हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक स्टॉक में 4 ही कारण रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी स्टॉक में इनमें से एक कारण है, जैसे प्रोमोटर के होल्डिंग है बाकी कुछ ये सब नहीं है तो वो प्रोमोटर का होल्डिंग निकाल दिया जाएगा। या फिर ऐसा है कि प्रोमोटर होल्डिंग 0 है लेकिन गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट का निकाल दिया जाएगा। मतलब कोई भी स्टॉक जो आउटस्टैंडिंग है और उस आउटस्टैंडिंग स्टॉक को लॉक कर दिया गया जो मार्केट में फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं होता है उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालने के टाइम निकाल दिया जाता है, फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाला जाता है। अभी मान लेते हैं हमारे एबीसी स्टॉक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग शेयर है 2 लाख, लेकिन ये 2 लाख शेयर में से खाली 1 लाख शेयर मार्केट में ट्रेड होता है और 1 लाख शेयर जो कि लॉक है, जो हो सकता है प्रोमोटर्स के पास है, हो सकता है गवर्नमेंट के पास है, हो सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पास है, उसके अंदर हम नहीं जा रहा है लेकिन वो लॉक है। अभी ये जो 1 लाख शेयर है और इसको अभी मल्टीप्लाई किया जाएगा जो मार्केट प्राइस चल रहा है, तो इसमें हमारा मार्केट प्राइस है 20, तो टोटल हो रहा है 20 लाख। तो ये अभी इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 20 लाख। तो इस एबीसी कंपनी का नॉर्मल मार्केट कैप है 40 लाख और फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 20 लाख। और ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप ये भी चेंज होता रहता है मार्केट में अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो, क्योंकि ये भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी प्राइस और आउटस्टैंडिंग शेयर से निकल के आ रहा है, तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी चेंज होगा या फिर जो मार्केट प्राइस है वो चेंज होगा तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी चेंज होगा मार्केट कैप के तरह ही। और ये भी डेली बेसिस ही चेंज होता है, लेकिन मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाएगा हर डे कि कौन सा कंपनी का कितना मार्केट कैप चल रहा है, लेकिन और ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप आपको हर डे देखने को नहीं मिलता है, ये हर महीने में एक बार रिलीज किया जाता है और सभी कंपनी का रिलीज नहीं किया जाता है। एनएससी का वेबसाइट में आप जाओगे तो उसमें जो टॉप 100 स्टॉक है उसका रिलीज किया जाता है। अगर आपको किसी वेबसाइट पता है जिसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी हर डे रिलीज किया जाता है और हर एक स्टॉक का रिलीज किया जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए ताकि मुझे भी जानकारी मिले और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी जानकारी मिले, क्योंकि आज तक मैंने बहुत ट्राई किया ऐसा वेबसाइट ढूंढने के लिए, मुझे नहीं मिला। या फिर अगर एनएससी का किसी लिंक के थ्रू आपको पता है कि उस लिंक में जाओगे तो आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैप हर डे को अपडेट मिलेगा तो भी आप उसको शेयर कीजिए। तो अभी मैं आपको मार्केट कैप किस तरह देख सकते हो और फ्री फ्लोट मार्केट कैप किस तरह देख सकते हो वो मैं आपको दिखाऊंगा। मार्केट कैप में आपको दिखाऊंगा मनी कंट्रोल का वेबसाइट्स में से, और फ्री फ्लोट मार्केट कैप किस तरह दिखाया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा एनएससी का वेबसाइट से। लेकिन उसको दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इंडेक्स के ऊपर, उसमें हम देखेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि सेंसेक्स है, निफ्टी है, फिर बैंक निफ्टी है, ये सब क्या होता है वो उसको भी हम देखेंगे। जैसे निफ्टी आज का डेट में चल रहा है लगभग 11,900 के आसपास। तो आप अगर बिगिनर हो, आपको इतना डिटेल्स नहीं पता है तो आप सोचोगे कि निफ्टी 11,900, लेकिन इसमें तो एक एक स्टॉक का जो मार्केट कैप है 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इतना ज़्यादा, और निफ्टी में तो 50 स्टॉक है, फिर भी इतना कम क्यों है निफ्टी का जो यहाँ पे प्राइस दिखाता है 11,900। या फिर आपका मन में ये भी सवाल आ सकता है इस टाइम कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है,
हर एक स्टॉक का जो प्राइस है उसको प्लस कर दूं तो भी 11,900 तो नहीं आ रहा है, तो कैसे ये 11,900 निकल के आ रहा है। तो उसी सब कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और देखेंगे कि ये निफ्टी क्यों 11,900 है। फिर सेंसेक्स आज का डेट में चल रहा है 40,600 के आसपास, तो ये क्यों 40,600 है इसको भी हम देखेंगे। फिर बैंक निफ्टी आज का डेट में चल रहा है 24,400 के आसपास, तो ये क्यों 24,400 है ये सब को हम देखेंगे। तो लेकिन कोई कोई कह सकते हो कि इतना डिटेल्स में जाने का क्या ज़रूरत है, मार्केट में आए हो ट्रेड करो और पैसा कमाओ निकल जाओ, इतना डिटेल जानने का क्या ज़रूरत है। लेकिन आप अगर एक सीरियस लर्नर हो, आप मार्केट में सच में सीखना चाहते हो, तो आपको ये सब कंसेप्ट जानना जरूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो निफ्टी 50 का जो आपको हर रोज चेंज दिखाई देता है, इसमें ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ से निकल के आ रहा है, ये जो निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक है उनमें से ही निकल के आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है। एक ट्रेडर या इन्वेस्टर आप बनना चाहते हो तो आपको ये सब जानना ही पड़ेगा। मतलब इसमें अगर निफ्टी 50 में जो स्टॉक है उनमें से कौन सा स्टॉक में मूवमेंट होने पर ज़्यादा निफ्टी 50 में फर्क पड़ेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो ही आप एक एडवांस लेवल तक पहुंच पाओगे। वरना ये सब बेसिक चीज़ आप अगर इग्नोर कर देते हो तो आप जितना भी ट्राई करो आप एडवांस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा। तो पहले आप अपना बेसिक को क्लियर कर लीजिए, फिर धीरे धीरे आप एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे। लेकिन आप अगर बेसिक को स्किप कर देते हो और एडवांस लेवल तक जाना चाहते हो तो आप कभी एडवांस लेवल तक पहुंच नहीं पाओगे। तो ठीक है, हमारा ये डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें डिटेल्स में देखेंगे। तो हम कहाँ पे थे, ये मार्केट कैप और फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो चलिए मार्केट कैप किस तरह आप देख सकते हो किसी भी स्टॉक को, उसको देखने के लिए चलते हैं मनी कंट्रोल का वेबसाइट पे। तो हम मनी कंट्रोल का वेबसाइट में आ चुके हैं। आप किसी भी ब्राउजर में जाके moneycontrol.com लिखोगे तो इस पेज में आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आके आप जिस कंपनी का मार्केट कैप देखना चाहते हो उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पे रिलायंस से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे रिलायंस जैसे ही लिखोगे तो ये ड्रॉप डाउन आपको दिखने को मिल जाएगा। फिर इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हो रिलायंस का जो भी डिटेल्स है ये सामने आ चुका है। फिर मार्केट कैप को देखने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, वैल्यूएशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप वैल्यूएशन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्केट कैप रिलायंस का, जो कि है 13,68,448 करोड़। ये करोड़ में दिखा रहा है, जैसे आप दिखाई दे सकते हो। तो 13,68,448 करोड़ मार्केट कैप है रिलायंस का आज का डेट में। कल आप आओगे तो आप इसको चेंज दिखाई देगा, क्योंकि कल इसका जो मार्केट प्राइस है वो चेंज हो जाएगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह आप किसी भी स्टॉक का यहाँ पे आके नाम लिख के उसको सर्च करके उसका मार्केट कैप दे सकते हो। अभी आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैप देखने के लिए जाना पड़ेगा NSE का वेबसाइट में। उसमें आप NSE का जो टॉप 100 स्टॉक है उसी को ही आपको देखने को मिलेगा। तो फिर मैं NSE का वेबसाइट में जाता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो हम NSE का वेबसाइट में आ चुके हैं और ये जो वेबसाइट है ये न्यू वेबसाइट है। और NSE का और एक वेबसाइट है जो कि है ओल्ड वेबसाइट। ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक है तो आप ओल्ड वेबसाइट में चला जाओगे। तो आप दोनों वेबसाइट में से इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ओल्ड वेबसाइट में। ओल्ड वेबसाइट में क्या है, दोनों रिपोर्ट, मतलब वहाँ पे 2 रिपोर्ट मिलेगा। निफ्टी का जो टॉप 100 स्टॉक है उसमें निफ्टी 50 है, मतलब निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसका स्टॉक है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो स्टॉक है उसका इंडेक्स है। मतलब दोनों इंडेक्स में 50-50 स्टॉक है। तो पुराना वाला वेबसाइट में आप जाओगे तो उसको अलग अलग आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने में। और ये जो नया वेबसाइट है इसमें आप दोनों जो फोल्डर है वो एक साथ जिप फाइल में आपको मिलेगा। तो उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको देख सकते हो। इसीलिए मैं पुराना वाला वेबसाइट ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको नया वाला वेबसाइट में से कैसे आप उस फाइल तक पहुँच सकते हो वो भी दिखा देता हूँ। फिर मैं पुराना वाला वेबसाइट में जाके उसको वहाँ पे डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो ये नया वेबसाइट है, इसमें आपको जाने के लिए क्लिक करना पड़ेगा मार्केट डेटा। फिर आप आओगे यहाँ पे डेली मार्केट रिपोर्ट्स। फिर इस पेज में आने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा इंडाइसेस। फिर आप क्लिक करोगे आर्काइव्स। तो आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज बीटा फॉर निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इसको आप चेक कर दोगे। फिर आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड नहीं होगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट डेट, मतलब डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये रिपोर्ट हर महीने रिलीज करता है NSE, हर डे रिलीज नहीं करता है। तो अभी अक्टूबर महीने चल रहा है, तो इस महीने का रिलीज नहीं हुआ, ये महीना खत्म होगा उसके बाद ये रिलीज होगा। जैसे
हर महीने का जो लास्ट डे रहता है उस डे को जाके रिलीज होता है। तो अक्टूबर में किसी भी डेट आप सिलेक्ट करोगे, फिर डाउनलोड करने जाओगे तो वो आपको डाउनलोड होगा नहीं, आपके यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो नॉट फाउंड, फाइल इज अनअवेलेबल, क्योंकि इसका फाइल अभी तक इसमें अपलोड किया नहीं गया। तो इसका प्रीवियस मंथ का आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अक्टूबर, इसका प्रीवियस मंथ चला था सितंबर 30 में सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे ये दिखाएगा कि मेरा डाउनलोड चालू होगा। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे देख सकते हो मुझे फोल्डर चूज करने को कह रहा है कि कौन सा फोल्डर में आप इसको सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर, मतलब ये जिप फाइल में डाउनलोड होगा। इसको आप सेव करोगे तो फिर आपको जाके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आपको 2 फोल्डर है वो मिल जाएगा, निफ्टी 50 का और निफ्टी नेक्स्ट 50 का। तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ, फिर जो पुराना वेबसाइट है उसको भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो भी इजी लगे वो आप उसमें से कर सकते हो। तो पुराना वेबसाइट में जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हेयर करोगे, तो वहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑल रिपोर्ट्स, फिर आप नीचे आ जाओगे, फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंडाइसेस, फिर आप यहाँ पे आओगे ऑल मंथली रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज बीटा निफ्टी 50, फिर नेक्स्ट आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज बीटा निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब निफ्टी 50 का अलग से और निफ्टी नेक्स्ट 50 का अलग से आपको मिल रहा है। आप किसी के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो जिसको आपको देखना है, और जिप फाइल में नहीं है, डायरेक्ट CSV फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके ऊपर क्लिक करने पर ही आपका ये फाइल ओपन हो जाएगा आपका एक्सेल में। तो मैं इसको निफ्टी 50 का डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, फिर उसी तरह आप निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे फोल्डर चूज करने के लिए कह रहा है, फिर डेस्कटॉप सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं उसी में इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये अभी डाउनलोड हो चुका है, तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ जो इसका अंदर जो कंटेंट है वो क्या क्या है। तो अभी ये मेरा एक्सेल में ओपन हो चुका है, तो इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ इसका साइज, ताकि ठीक से दिखाई दे। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी 50 का जो टोटल 50 स्टॉक है वो सभी स्टॉक यहाँ पे आ चुका है, और उसका यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर अलग अलग और भी है, इक्विटी कैपिटल है, और उसके अलावा भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वेटेज, मतलब निफ्टी 50 में हर एक स्टॉक का कितना वेटेज है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा कि ये वेटेज का मतलब क्या है। जब मैं आपको निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसका कंस्ट्रक्शन आपको समझाऊंगा, किस तरह वो बनता है, तब आपको ये सब काम आएगा कि जो वेटेज है इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। फिर और भी बहुत कुछ है, जैसे बीटा है, ये भी मैं आपको बाद में कोई और वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन मेरा अभी जो टॉपिक है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक स्टॉक का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम जो रिलायंस का मार्केट कैप देखा था उसमें देखा था 13 लाख करोड़ के आसपास, तो उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो रिलायंस का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, तो उसको देखने के लिए मैं इसको ऊपर शॉर्ट कर लेता हूँ, जो सबसे ज़्यादा है उसको ऊपर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डेटा में जाता हूँ और शॉर्ट, फिर आता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो देख सकते हो रिलायंस सबसे ऊपर आ गया, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7,22,387 करोड़ रिलायंस का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, लेकिन इसका जो नॉर्मल मार्केट कैप है वो इससे लगभग डबल है। तो आप इसी तरह सभी स्टॉक का अलग अलग फ्री फ्लोट मार्केट कैप को भी चेक कर सकते हो। और जो मैं आपको बताया, अगर किसी भी व्यूअर्स को पता है कि ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप किसी और वेबसाइट में सभी स्टॉक का देखने को मिलता है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए, या फिर अगर कोई वेबसाइट डेली बेसिस पे अपडेट करता है इसको तो भी मेंशन कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, और वीडियो लंबा होने का कारण भी है क्योंकि मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं करता हूँ, सब कुछ आपको बताता हूँ जो भी जानने का ज़रूरत है आपको, इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसके लिए सॉरी, अगली बार ट्राई करूँगा कि जो अनरिलेवेंट चीज़ है उसको निकल के रिलेवेंट चीज़ बताना, लेकिन जो भी मैं बताता हूँ वो सब कुछ रिलेवेंट ही होता है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को शॉर्ट कर दूँ, फिर भी नहीं कर पाता हूँ, कुछ छोड़ना चाहता हूँ तो लगता है इसको छोड़ दूंगा तो आगे का कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाऊंगा, या फिर जो व्यूअर्स है वो समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए सब कुछ बताना चाहता हूँ और वीडियो लंबा हो जाता है। खैर लंबा होने दो, लेकिन वीडियो में जो मैं सिखाना चाहता हूँ उसमें मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और ये एजुकेशनल टाइप वीडियो है तो इसमें तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हाँ, अगर कुछ अपडेट देना है तो उसमें थोड़ा बहुत मैं कम करके अपडेट दे दूँगा,
लेकिन इस तरह का एजुकेशनल टाइप वीडियो में मैं कभी भी छोटा नहीं बनाऊंगा। इसको जितना भी कंटेंट देना का जरूरत है उस वीडियो में मैं सब दूंगा, चाहे वीडियो 1 घंटा 2 घंटा चाहे 10 घंटे का हो जाए फिर भी मैं दूंगा। और मेरा चैनल भी बहुत ही छोटा है, फिर भी मैं इतना लंबा लंबा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कंटेंट में जो एजुकेशनल टाइप वीडियो है उसमें कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा है, आप कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट को बेसिक से सीखना चाहता है। और मेरा चैनल बहुत ही छोटा है अभी भी, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल थोड़ा ग्रो हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि ना मेरा चैनल अभी ग्रो हो रहा है, तो मुझे भी इसी तरह का कंटेंट बनाने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।